जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और छोटी छोटी मगर मोटी बातें के इस एपिसोड में मैं कुछ ही मिनटों में आपको सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ का एक इंपॉर्टेंट टाइप, जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, इसकी गारंटी है। आप बहुत सारे प्रीवियस में बनाए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, बिल्कुल मजा आएगा। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ये एलसीएम एचसीएफ का एक टाइप मैंने एलसीएम निकालना शॉर्ट में सिखाया था। और जो भी टाइप बचा हुआ, चाहे वो कितनों हार्ड टाइप रहे, आप उससे डरते हैं, सभी इसी प्रकार से खत्म हो जाएगा। बस आप लगातार बने रहिए। तो एक नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया इस टाइप के क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा, यही कंसेप्ट है। दो संख्याओं का लासा तथा मासा, लासा मतलब समझते हैं लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम, मासा मतलब एचसीएफ का गुणनफल। दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन क्या ये रटने की चीज है या रियल में होता है? एग्जांपल से भी मैं बताऊंगा। दो संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के, जिसका लासा और मासा है, उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मैं बार बार इसे क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, दो संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उसी का लासा गुना मासा, एकदम 100%। या पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, आपकी मर्जी है, जौन भाषा में लिख दीजिए, मैंने तो समझ में आना चाहिए। चलो मैं प्रूफ करके भी बता देता हूं कि ऐसा होता है या नहीं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक 12 ले लीजिए और एक 15, ये दो संख्याएं, पहली संख्या ही दूसरी संख्या, ठीक है। हम पूछें कि इसका एलसीएम बताओ, तब बोलिए सर 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। शॉर्ट में निकालना भी आपको सिखाए थे। बात छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए एलसीएम होता है, तो इसका एलसीएम 60 होगा, आप चेक कर सकते हैं। और इसका एचसीएफ क्या होगा? तो बोलिए सर एचसीएफ तो कॉमन संख्या होता है ना, जैसे 12 और 5 दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, तो इसका एचसीएफ होगा 3। उसके बाद क्या बताएं, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा होता है कि नहीं, जो प्रूफ कर देते हैं ऐसा ही होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए, तो 12 गुना 15 और इधर देखिए 60 गुना 3, यानी ये भी 180 और ये भी 60 या 180। ये सिर्फ इसी पे लागू नहीं होता है, बल्कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी गारंटी हमेशा होता है। आप और कोई दो संख्या ले लीजिए, उसका एलसीएम एचसीएफ लिख दीजिए, उसको गुना करिए और दोनों संख्याओं को गुना करिए, 100% गारंटी है बराबर होगा। अब तो कंसेप्ट याद रह जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं का लासा और मासा हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी पे 3 क्वेश्चन मैंने दिया, 2 मैं बताऊंगा, एक का जवाब आपको देना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जब मैं 3200 और 2700 सोल्यूशन करा रहा था, हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन मिला था। देखिए पूछ रहा है दो संख्याओं का मासा 11 और लासा 7700 है। यदि एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या। यदि ऐसा क्वेश्चन पढ़िएगा और आपके माइंड में याद रहेगा कॉन्सेप्ट कि दो संख्या का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है, तो तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि सर तो बताए ही थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उसी का एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली मालूम है, पहली कितना मालूम है भाई? 275 और दूसरी ज्ञात करना है, बराबर एलसीएम कितना है? 7700। आईएससीएफ कितना है? 11। बताइए अब इसको किसको नहीं आएगा कैलकुलेशन करने? दूसरी संख्या बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लासा गुना मासा बटा पहली, गुना में है पहली, हो जाएगा। एक ही लाइन में हम इतना भी लिख सकते थे। दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा बटा पहली। काटिए 275 को काटिएगा 11 तो ये 25 बार में कटेगा, और 25 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा कितना बार में? मैं इधर लिख देता हूँ, 25 तिहाई 75, बच गया कितना? 2, तो 2 बचेगा तब 20 होगा, तो 0 बार, फिर 25 8 200, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 308। यानी पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 275, तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा बटा पहली कर देंगे, आ जाएगा आंसर कितना आ गया? 308। क्लियर है? बनेगा। अब आइए दूसरा भी देख लेते हैं। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः मतलब मासा पहले है तो मासा 8, लासा बाद में है तो लासा 48। क्रमशः मतलब जो पहले है उसका मान पहले, बाद वाला का बाद।
तो मासा 8, लासा 48 और पहली संख्या 24। तो दूसरी संख्या तब बोलिए सर अभी तो आप बताए थे कि दूसरी दिखाना है ना जी, दूसरी निकालना है तो एलसीएम और एचसीएफ को गुना करो और पहली संख्या से भाग दे दो, क्योंकि पहली गुने दूसरी बराबर लासा गुने मासा होता है भाई। तो दे दो, एलसीएम कितना है 48, सीएफ है 8 और दूसरी संख्या की पहली संख्या कितना है, तो बोले सर पहली है 24, तो 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, आंसर आ गया। क्लियर है, बनेगा। अब इसका जवाब आपको देना है, निश्चित रूप से वही चीज़ लगाइए, काटिए, आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिखा पाया हूँगा। इसी प्रकार से पूरा एलसीएम एचसीएफ भी कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, मैथ रीजनिंग का जितना छोटा टॉपिक है सभी इसी के द्वारा मैं ख़त्म करूँगा, यदि आप अधिक से अधिक लाइक कमेंट और पसंद किए तब, नहीं तो फिर ऐसे तो मोटिवेशन गिर जाता है ना। इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है, खुद लाइक और कमेंट जरूर करना है। वीडियो अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।